अगर हलाले की औलाद नहीं है, अगर मौलवी की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद है, तो वीडियो डालकर बताए हमें। एक वीडियो डाल दो बस, जिस हाथ से तोड़ा है ना, अगर वही हाथ ना काट दिया तो हम भी ठाकुर की औलाद नहीं। चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी स्टेट का हो। हवा का रुख मोड़ सकता है राजपूत, शेरों का जबड़ा फाड़ सकता है राजपूत। ये भूल रहे हैं इंसानियत, कितने दान किए हैं राजपूत। अकबर, औरंगजेब, बाबर भी चिल्लाते फिर रहे हैं कि हम कब का मुगलिस्तान बना देते अगर युद्ध में ना लड़ते राजपूत। जितने कटमुले यहाँ पर घूम रहे हैं उन सबको एक एक खदेड़ देंगे यहाँ से, जहाँ से आए ना उनका वहाँ पर ही सालों में फेंक देंगे। जहाँ से लाके सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? कटमुल्ले आके यहाँ पे हमारे महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडन किया गया, बोलो ना सच, क्यों फटती है क्या? गाली नहीं दे सकता मैं इस पे, ठीक है, गाली नहीं दे सकता मैं, तो सीधी कहता हूँ हाथ जोड़ के एक वीडियो डाल दो बस, जिस हाथ से तोड़ा है ना, अगर वही हाथ ना काट दिया तो हम भी ठाकुर की औलाद नहीं है, ठीक है। ये बताओ, बंदर कह के तुम हनुमान जी के रूप का अपमान कर रहे हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई प्रूफ है कि बंदर ने तोड़ा? क्यों करेंगे? जानवर में भी इंसानियत है भाई। राजपूत लड़े, बलिदान भी थे और बदनाम भी हम भी हो। अकबर और हुमायूं का क्या काम है इस देश में भाई? उनने क्या करा? दूसरे कंट्री से आ रखे, लड़े हमारे वीर योद्धा उनसे। और चौधरी भाई ने नाम चेंज किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, और आज तक इन्होंने मूर्ति खंडित करी है, और आज से 5-7 दिन हो गए, आज तक पकड़ा नहीं गया उनसे, और उन्होंने खंडित करी है तो वीडियो बना के डालते। राजपूत उनको चीर फाड़ के रख देते, जो एक माँ की औलाद नहीं है वो डर के भाग रहे हैं। एक बार वीडियो बना के डाल दो, चीर के रख देंगे। राजपूत है, पूरे सरकार चलती है हमसे, सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। 2 महीने हुए हैं बीजेपी को, 2 महीने, 1 महीने में काम नहीं हुआ था, बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी दिल्ली में। हाँ। पत्रकार महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने भी ये काम करा है, अगर हलाले की औलाद नहीं है, अगर मौलवी की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद है, तो वीडियो डालकर बताए हमें। तेरे हाथ धड़ से अलग करने की औकात हम लेते हैं। और देख लेना पत्रकार महोदय, अगर सरकार ने ये संज्ञान नहीं लिया, जितनी भीड़ यहाँ पे है, जितने राजपूत घर में सोए बैठे, अगर ये भीड़ संसद की तरफ चली गई तो सरकार सक्षम होगी उस चीज को पकड़ने के लिए। जब प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, बस मूर्ति को भगवा रंग से ढक दिया गया है, बाकी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई खोज भी नहीं हो रही कि मूर्ति किसने खंडित किया। क्या मांगे प्रशासन? जब काले की पहुंच जाती है तब तो बड़े जल्दी एक्शन हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं। अभी युद्ध भाई जेल में गया है, मतलब तब 2 मिनट लगते हैं ना। अब ये मूर्ति खंडित हुई है, मूर्ति नहीं भगवान है वो हमारा, ठीक है। महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के भगवान नहीं, 36 बिरादरियों के भगवान है, हर हिंदू के भगवान है, क्योंकि उन्होंने बलिदान हर हिंदू के लिए दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सारे 36 बिरादरी कहाँ गई? सिर्फ ये राजपूत खड़े हैं। कहाँ गए जाटव, कहाँ गए दलित, कहाँ गए वैश्य, कहाँ गए ब्राह्मण, कहाँ गए क्षत्रिय? तो हम खुद ही है। कहाँ गए जाट, कहाँ गए गुजर, कहाँ गए भाई 36 बिरादरी? जब तुम्हारे घर पे बात आएगी तभी तुम उठोगे क्या? पड़ोसी के घर में आग लगे तो तुम उठोगे नहीं, वही आग तुम्हारे घर में चली जाएगी तब तुम क्या कर लोगे? तो हम भी यही देखेंगे, मजे करेंगे कि जाओ लगन दो आग। कहीं एक तरफ महाराष्ट्र में चल रहा औरंगजेब की कब्र हटाने की बात, और दूसरी तरफ दिल्ली में इधर महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित कर दी जाती, तो क्या कहीं रिटेलिएशन तो नहीं चल रहा? तो वही चीज है, तो देखिए पत्रकार महोदय कि वहाँ पे औरंगजेब की कब्र हटाने की बात, वहाँ पर कब्र हटाने की बातें चल रही है, बस बातें चल रही है। देखिए वहाँ पे इतने सारे मुल्ले कटमुल्ले रोड पे आ गए हैं। सिर्फ ये वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के लिए बात हो रही थी। सिर्फ 17 तारीख को सारे मुल्ले एक थे, वहाँ सिया सुन्नी नहीं हो रहा था, वहाँ कोई जातिवाद में नहीं बैठा था। लेकिन यहाँ पूरा काम हो गया। कहाँ गई 36 बिरादरी? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। और मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कब्र हटाई नहीं जाएगी, अब वो उस कब्र पे शौचालय बनाए जाएंगे और सब सनातनी सोच करेगा उस पे, ताकि उस औरंगजेब को भी पता लगे कि किस कहा चीजें क्या करी तूने। ये विदेशी आक्रांता आके भारत में नाम कमा रहे हैं और उनके नाजायज बेटे उन पर गुमान कर रहे हैं। किनके ऊपर शक है? थोड़ा सा इधर आ जाइए, धूप उधर डिस्टर्ब करेगा। जिनको बोलना बात करना है, जिहादियों के ऊपर ये जो असामाजिक तत्व फैलाने वाले जो बॉलिंग करते हैं भुमरा की तरह, ये जो फेंकते हैं पत्थरबाज हमारे शोभा यात्रा पे, हमारे हनुमान जयंती की यात्रा पे, हमारे सनातन के त्योहार पे फूट डालने का काम करते हैं, तो सिर्फ ये कट्टमुल्ले असामाजिक तत्व फैलाने वाले
पत्थरबाज जो इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मूर्ति खंडन किया है। और ये लगा लो, ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है कि प्रशासन भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। दिल्ली की सरकार जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, जो इफ्तियार पार्टी में जाके मजे ले रही है, और ये जो आरएसएस के जो है इंद्रेश कुमार, जो मौलाना का झूठे खजूर खा रहे हैं, तो डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ पे मतलब बात हमारे सम्मान के ऊपर आई है, बात हमारे स्वाभिमान के ऊपर आई है, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ बीजी हो। तुम्हें मतलब ये लगा लो सीट पे इसलिए बैठाया था, जिता के इसलिए बैठाया था दिल्ली के शासन में, हमने इसलिए बैठाया था कि भारत राजधानी की दिल्ली से घुसपैठियों को खदेड़ना है, ना कि यहाँ पे मतलब इस्लामीकरण बनाना है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या राय रखेंगे, किन पे शक है? सर हमारी राय एक ही है, मूर्ति नहीं लगवाई जाए। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर नहीं लगवाई तो ये जो इतने यहाँ पर जितनी मस्जिद है सबको तोड़ के ध्वस्त कर देंगे। ये हमारे हिंदुस्तानियों का वादा है आपसे। और ये जितने सनातनी आज कह रहे हैं ना कि हम 36 कौम है, 36 कौम नहीं, यहाँ पर पूरा सनातन इकट्ठा हो जाएगा। आज अगर आज ये हमारे 2 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे सनातनी जितने भारतवर्ष के जितने क्षत्रिय समाज है सब इकट्ठा हो जाएंगे, और जितने ये कटमुले यहाँ पर घूम रहे हैं उन सबको एक एक खदेड़ देंगे। यहाँ से जहाँ से आए ना उनका वहाँ पर ही सालों में फेंक देंगे जहाँ से लाके। लेकिन कुछ रिपोर्ट से कह रहे हैं कि मूर्ति बंदरों द्वारा खंडित कर। मंदिर कौन सा मंदिर है? ये कौन सा, ये खालिस्तानी मंदिर है जो कल के आए हुए? ये नाजायज औलादे घूम रही है जो पाकिस्तान की, वही है ना। 4-4, 5 लोग उस पर चढ़ जाते हैं मूर्ति पे, बंदर से चढ़ने से टूट जाएगी। मूर्ति पे बंदर नहीं, ये कटमुले चढ़ते हैं हमारी। ये हमारे भगवान है जिनकी वजह से आज हमारा धर्म यहाँ पर बचता हुआ है। ये कहीं ना कहीं पत्रकार जो जिसने छापा है दोगलापंथी कर रहा है। कहीं ना कहीं वो असली मतलब जो ये लगा लो, या तो उसके घर में अब्दुल चाचा आए होंगे तभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो तलवार की नोक पे सलवार पहनने का काम कर रहे हैं। जो मतलब असामाजिक तत्व फैलाने वाले हैं जो है उनका नाम छुपाया जा रहा है। सीधा क्यों नहीं बोलते? कटमुल्ले आके यहाँ पे हमारे महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडन किया गया। बोलो ना सच कि वो फटती है क्या सामने? बोलना चाहिए ना इनको। क्या मांग है प्रशासन? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र है ना ये। हाँ है और रहेगा। तो फिर यहाँ पर ये कटमुल्ले क्या करे? पहली बात तो ये औरंगजेब बाबर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शासन से क्या मांगे हैं? मूर्ति जो खंडित, शासन से एक ही मांगे, हमारी मूर्ति नहीं लगवाओ। पहली बात तो ये, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगवाई जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, और नई मूर्ति तो लगानी ही है इनको। ये ज्ञान के बाप भी लगाएंगे। शासन हो प्रशासन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तलवारों के दम पे दुनिया जीती है। वो बहन ये राजस्थान के योद्धा है। हमें टेंशन क्या राय है? क्या लगता है किन्होंने मूर्ति खंडित की है? किनके ऊपर शक है? भाई साहब वो तो कह सकते हैं प्रशासन ही है। जब भाई ऐसे कर रहा है, देशद्रोही होगा, कटमुल्ला होगा, कोई ना कोई तो होगा ही। हम भाई मैंने कहा और साफ बात है, ठाकुर तो ठाकुर हो मैं, वो तो कैसे ना कैसे निकाल ही लेंगे। ये बताओ, दिल्ली जैसी कैपिटल, दिल्ली राजधानी है, क्या राजधानी है? कैमरा तक नहीं है। इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रखिएगा कि जो महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया है महाराणा प्रताप पार्क कश्मीरी गेट के अंदर में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। प्रशासन की तरफ से दोषियों को खोजने का सिलसिला भी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि इस पार्क में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि बंदरों द्वारा खंडित की गई, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। किन्होंने खंडित किया इसका कोई साक्ष्य नहीं है। प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए।